अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की हम क्लास में उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात से रिलेटेड 20 अहम सवाल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल आपके सामने, उर्दू सिंध में पैदा हुई ये किसका नजरिया है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर अमन देहलवी, सैयद सुलेमान नदवी, ज्ञानचंद जैन। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद सुलेमान नदवी। थर्ड ऑप्शन यानी सैयद सुलेमान नदवी। आप मुझे बताइएगा सैयद सुलेमान नदवी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में किताब है नुकूश सुलेमानी। नुकूश सुलेमानी, इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो पहली चीज, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में देसना, बिहार में। 1953 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नुकूश सुलेमानी किसकी तसनीफ है? तो ये किताब है सैयद सुलेमान नदवी की। अगला सवाल, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल है, ये किसका नजरिया है? ज्ञानचंद जैन, मीर अमन देहलवी, मोहम्मद हुसैन आजाद, इंशाउल्लाह खां इंशा। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऐसे सवालात हैं जिनमें से एक क्वेश्चन नियर अबाउट हर एग्जाम में आपको मिल जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इंशाउल्लाह खां इंशा। आइए इंशा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज ये बताएं इंशा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इंशा की तसनीफात कौन कौन सी है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आपकी एक बहुत अहम दास्तान है, क्या नाम बताएंगे? आपकी दीगर भी तसनीफात उनके नाम भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में। 1817 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो दास्तान है जो आप सब के निसाब में शामिल है वो है रानी कैतकी की कहानी। रानी कैदी कहानी, ये दास्तान आपने लिखी है 1803 में खालिस हिंदी जुबान में। कवायद जुबान से मुतालिक आपकी किताब है दरियाए लताफत। दरियाए लताफत। आपकी एक और भी अहम तसनीफ है सिल्क के गौहर। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू की असल सिर्फ खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है, ये किसकी राय है? मौलवी अब्दुल हक की है, मीर अमन देहलवी की है, मसूद हुसैन खां की है या फिर ज्ञानचंद जैन की है? इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन। आप मुझे बताएं ज्ञानचंद जैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? साथ ही साथ में लिसानियात से मुतालिक दो आपकी बहुत अहम किताबें हैं, उनके नाम आप मुझे जरूर बतलाएंगे। तो ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में बिजनौर में। 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। लिसानियात से मुतालिक आपकी किताबें हैं लिसानी मुताले और दूसरी किताब है आम लिसानियात। दूसरी किताब है आम लिसानियात। लिसानी मुताले हो या फिर आम लिसानियात हो, ये दोनों ही किताबें आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाएंगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू दक्कन में पैदा हुई ये किसका ख्याल है? नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्जवारी, महमूद शिरानी, मीर अमन देहलवी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी की एक बहुत अहम किताब है, एग्जाम में आपसे कई बार पूछी गई है, दक्कन में उर्दू। तो याद रखना कि दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू मगधी से निकली है, ये किसका कौल है? मगध यानी बिहार का इलाका, मसूद हुसैन खां का, शौकत सब्जवारी का, अख्तर ओरेनवी का
इंशाअल्लाह खां इंशा का। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अख्तर ओरेनवी। अगर बात की जाए अख्तर ओरेनवी की पैदाइश कब हुई है, इंतकाल कब हुआ है, तो 1910 में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नजरिया है? ये सवाल आपको प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार मिल जाएगा, यानी ये फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा गया है। महमूद शिरानी का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है, मसूद हुसैन खां का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। आप मुझे बताएं मोहम्मद हुसैन आजाद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपकी एक बहुत अहम तसनीफ है आब हयात, ये बताइए ये किताब पहली बार कब शाये हुई है? साथ ही साथ में इस किताब में मोहम्मद हुसैन आजाद ने शोरा को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो पहली चीज मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई है? तो 1830 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आब हयात पहली बार शाये हुई 1880 ईस्वी में। इस किताब में मोहम्मद हुसैन आजाद ने शोरा को 5 अदवार में मुनक़सिम किया है, तकसीम किया है। आब हयात क्या है? आब हयात दरअसल एक तज़किरा है, उर्दू शोरा का एक तज़किरा है, जिसमें उर्दू शायरी की तारीख अहद बहद सामने आती है। यानी एक तरह से उर्दू शायरी की ये क्या है? तारीख उर्दू शोरा का ये तज़किरा है। अगला सवाल देखिएगा। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? शौकत सब्जवारी का, अख्तर ओरेनवी का, महमूद शिरानी का, ज्ञानचंद जैन का। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी। आइए बात करते हैं हाफिज महमूद शिरानी के बारे में। तो आपका नाम क्या है, यानी आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपकी दो बहुत अहम किताबें हैं जो फ्रिक्वेंटली आप सबसे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। गेस कीजिए उन दोनों किताबों के नाम क्या है? तो नोट कर लेते हैं। महमूद शिरानी की पैदाइश कब हुई? 1880 में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है। 1946 में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी मशहूर किताब है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ महमूद शिरानी। आपकी एक और भी अहम किताब है तनकीद शेरुल अजम। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ है महमूद शिरानी। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब होगा अल्लामा शिबली नौमानी। उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल कौन है? ज्ञानचंद जैन, मीर अमन देहलवी, मसूद हुसैन खां, मुहियुद्दीन कादरी जोर। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल कौन है? जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर। मुहियुद्दीन कादरी जोर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपकी अहम तसनीफात कौन कौन सी हैं, उनके बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई है 1905 में हैदराबाद में और 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है उर्दू शहपारे। उर्दू शहपारे बहुत अहम है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब जो कई बार एग्जाम में पूछी गई वो है हिंदुस्तानी लिसानियात। हिंदुस्तानी लिसानियात एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तसनीफ है। एक और अहम किताब आपकी है रूह तनकीद। रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है? मुहियुद्दीन कादरी जोर। अहले मुल्क और सूफिया इकराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? इमाम बख्श सहबाई, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद हुसैन आजाद, महमूद शिरानी। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई है और इंतकाल कब हुआ है? और आपकी अहम किताबों के नाम भी आप मुझे बतलाएंगे। तो बाबाए उर्दू की पैदाइश हुई 1870 मेरठ में, हापुड़ मेरठ। 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम किताब है उर्दू की इब्तिदाई
नशोनुमा में सूफियाए किराम का हिस्सा, सूफियाए किराम का हिस्सा। एक अहम और आपकी किताब है चंद हम असर। चंद हम असर आपके खाकों का मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाह जहां के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया, ये किसका कौल है? मीर अमन देहलवी, मसूद हुसैन खां, ज्ञानचंद जैन, मौलवी अब्दुल हक। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? आपका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? आपकी दो अहम किताबें हैं, उन दोनों किताबों के नाम आप मेंशन कीजिए। आइए देखते हैं मीर अमन देहलवी की सन विलादत क्या है। तो 1732 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1808 में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी मशहूर किताब है बागो बहार। एक और अहम किताब आपकी है गंज खूबी। गंज खूबी, बागो बहार, दोनों के मुसन्निफ कौन है? मीर अमन देहलवी। अगला सवाल है, शाहजहांबाद में फारसी और हिंदी के खलामला से जो बोली मुरवज हुई उसका नाम उर्दू है, ये किसका नजरिया है? मीर अमन देहलवी का, शौकत सब्जवारी का, ज्ञानचंद जैन का, इमाम बख्श सहबाई का। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इमाम बख्श सहबाई। उर्दू बालाई दुआबे में बोली जाने वाली जुबानों की तरक्की याफ्ता शक्ल है, ये किसका ख्याल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ज्ञानचंद जैन, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खां। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। बताइए शौकत सब्जवारी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? लिसानियात से मुतालिक आपकी एक बहुत अहम किताब है, क्या नाम है बताइएगा? 1908 में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है। 1973 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। लिसानियात से मुतालिक आपकी जो किताब है वो है उर्दू लिसानियात। क्या नाम है? उर्दू लिसानियात। आपकी और भी अहम किताबें, जैसे किताब आपकी है दास्तान जुबान उर्दू। अगला सवाल देखिए, उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को किसने करार दिया है? मौलवी अब्दुल हक, डॉक्टर सुहेल बुखारी, नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्जवारी। इस सवाल का सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन यानी डॉक्टर सुहेल बुखारी। डॉक्टर सुहेल बुखारी की एक अहम किताब है उर्दू की कहानी। तो आपको याद रखना है उर्दू की कहानी नामी किताब के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर सुहेल बुखारी। सरजमीन दिल्ली और उसके गर्दोनमाह को उर्दू की जाए पैदाइश किसने करार दिया है? मसूद हुसैन खां, मीर अमन देहलवी, शौकत सब्जवारी, महमूद शिरानी। सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। बताएं आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपका जो पीएचडी का मकाला है बाद में किताबी शक्ल में किस नाम से शाये हुआ? तो आपकी पैदाइश हुई 1919 में कायमगंज फर्रुखाबाद में। 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। उर्दू के हर पेपर में, हर दूसरे तीसरे पेपर में ये सवाल आपको नियर अबाउट मिल ही जाता है। आपकी खुद नविश्त है वुरूद मसऊद। वुरूद मसऊद, इसे भी जहन में रखिए। उर्दू मुख्तलिफ जुबानों के मेल जोल का नतीजा है, ये किसका ख्याल है? मसूद हुसैन खां, मौलवी अब्दुल हक, मीर अमन देहलवी, ज्ञानचंद जैन। तो सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीर अमन देहलवी। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तभी जदीद हिंद आरियाई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। ये किसका कौल है? मसूद हुसैन खां, सैयद सुलेमान नदवी, मुहीउद्दीन कादरी जोर, सुनीति कुमार चटर्जी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सुनीति कुमार चटर्जी।
आपकी एक बहुत अहम किताब है, इसे भी आप नोट कीजिएगा, हिंद आर्याई और हिंदी। हिंद आर्याई और हिंदी के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो जवाब है सुनीति कुमार चटर्जी। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़ुबान दहली व पीर मनुष उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलद व मंशा, यह किसका ख्याल है? तो बताएं, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। उर्दू खड़ी बोली और पंजाबी के सरचश्मा से निकली है, ये किसका नजरिया है? सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खां, मुहियुद्दीन कादरी जोर। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद मुहियुद्दीन कादरी जोर। हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है, ये किसका ख्याल है? मसूद हुसैन खां, शौकत सब्जवारी, महमूद शिरानी, ज्ञानचंद जैन। इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। उर्दू शाहजहां के अहद ने पाए तकमील को पहुंची, ये किसका ख्याल है? मुहियुद्दीन कादरी जोर, ज्ञानचंद जैन, मोहम्मद हुसैन आजाद, अख्तर ओरेनवी। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये तमाम सवालात जो आज की क्लास में डिस्कस किए गए सभी बहुत अहम है, इनमें आप किसी सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सवाल कम बार पूछा गया, ज्यादा, सभी इंपॉर्टेंट है। तो बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। लिसानियात से मुतालिक चंद अहम किताबें हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा और आप बताएंगे कि उस किताब के मुसन्निफ कौन है। बहुत सारी किताबें हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, अभी जो हम किताब पूछेंगे उनके आप मुसन्निफ के नाम बताएंगे। जैसे एक किताब है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? एक किताब है तारीख़ अदब उर्दू, मुसन्निफ का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? इसी तरह से बिहार में उर्दू जुबान व अदब का इर्तिका, बिहार में उर्दू जुबान व अदब का इर्तिका, इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? अगला सवाल, उर्दू जुबान का इर्तिका, उर्दू जुबान का इर्तिका, इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? इसी तरह से उर्दू की लिसानी तश्कील, उर्दू की लिसानी तश्कील, ये ऐसी किताबें लिसानियात से मुताल्लिक जो आप सबको एग्जाम में इंशाअल्लाहुल अजीज मिलने ही वाली है। तो पहली किताब उर्दू के इब्तिदाई ज़माना, इस किताब के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी। तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ हैं जमील जालबी। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद एहतशाम हुसैन। बिहार में उर्दू ज़ुबान व अदब का इर्तिका अख्तर ओरेनवी। उर्दू ज़ुबान का इर्तिका शौकत सब्जवारी। उर्दू की लिसानी तश्कील, उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। तो आज की इस अहम क्लास में हमने 20 अहम सवाल डिस्कस किए हैं उर्दू की इब्तिदा के बारे में, जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उससे रिलेटेड। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस सेशन को, इस क्लास को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।